Hello students, welcome once again with second part of chapter 3 synthetic fiber and plastics, and today's topic is plastics and type of plastics। और आपको मालूम भी होगा कि पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइबर की स्टडी की थी, फाइबर, टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है ना, रेयॉन, नाइलॉन और भी ये जितने भी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर थे सारी की हम लोगों ने स्टडी की थी। और जैसे कि आपका चैप्टर का नाम ही है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, तो सिंथेटिक फाइबर स्टडी कर चुके हैं। आज हमें प्लास्टिक की स्टडी करनी है। प्लास्टिक की स्टडी के बाद ये जो चैप्टर है आपका वो फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले आज क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं हमें। आज देखिए सबसे पहले तो पढ़ना है जो टॉपिक वो है आपका प्लास्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक और प्लास्टिक कितने टाइप्स की होती है वो पढ़नी है। यानी हमें थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं प्लास्टिक्स के, ठीक है ना, कैसी होती है, नेचर क्या होता है प्लास्टिक का। और लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट। इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है कि प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए कैसी है, हार्मफुल है, यूज़फुल है, ज़्यादा यूज़ करें या ना करें, ये टीसी। तो स्टार्ट करते हैं। देखें सारे टॉपिक, छोटा चैप्टर था, एक पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, आज के पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ तक तो कल हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, तो आज हम लोग सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सा रह गया, इसे पढ़ लें। देखिए इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे, ये कह रहा है मान लीजिए, इमेज कर लीजिए कि रेनी डे है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़, आप किस तरह का अम्ब्रेला यूज़ करेंगे एंड वाई, और अम्ब्रेला ही क्यों यूज़ करेंगे। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेस यूनिक कैरेक्टर, क्योंकि वो जो सिंथेटिक फाइबर है उनमें एक यूनिक कैरेक्टर होता है, कौन सा, विच मेक पॉपुलर ड्रेस एंड मटेरियल, इसी की वजह से उनकी क्या बनाई जाती है, उनसे पॉपुलर ड्रेस बनाई जाती है और मटेरियल बनाए जाते हैं। क्लियर। आगे, विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस एंड मटेरियल दे ड्राई अप क्विकली, क्योंकि ये क्या होते हैं, आसानी से ड्राई हो जाते हैं, एंड ड्यूरेबल्स होते हैं, लेस एक्सपेंसिव, और ज़्यादा जो एक्सपेंसिव नहीं होते, महंगे नहीं होते, ठीक है, एंड रियडली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं, ईजिली टू मेंटेन, आसानी से इनको मेंटेन करना आसान होता है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, और कुछ एक्टिविटी दी होगी इन्होंने, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या है कि 2 क्लोथ्स पीस लेने हैं, एक नॉर्मल एक क्लोथ्स ले लीजिए और एक सिंथेटिक क्लोथ्स ले लीजिए। तो सिंथेटिक वाला जो क्लोथ्स है वो आपका जल्दी ड्राई हो जाता है, और देखा भी होगा आपने, सॉक्स आपके जल्दी सूख जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर है वो। तो ये उस एक्टिविटी में दिया हुआ है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर जो है वो कम पानी सोखते हैं, ठीक है ना, मोर वाटर दैन नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर से कम। डू दे टेक मोर टाइम टू ड्राई, इसीलिए ये जो है नेचुरल फाइबर से ये वाले जो हैं वो टाइम क्या करते हैं, मोर टाइम टू ड्राई, कौन से ज़्यादा टाइम लेंगे कौन से कम। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल अबाउट, इस एक्टिविटी में आपको क्या पता चलता है। फाइंड आउट योर पेरेंट्स अबाउट टू ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, मेंटेनेंस दिस फाइबर, आप चाहें तो अपने फादर और पेरेंट्स के साथ इनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं जो आज हमारा टॉपिक है प्लास्टिक। यू हैव ये फैमिलियर टू मेक प्लास्टिक्स आर्टिकल एवरी डे, ये कह रहे हैं प्लास्टिक के जो आर्टिकल हैं वो आपके लिए फैमिलियर हो गए, मतलब ऐसी कोई दिन में कोई यूज़ चीज़ नहीं जो हम लोग प्लास्टिक की चीज़ ना यूज़ करते हो, चाहे बाथिंग टब से लेकर एक चेयर तक, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लास्टिक ऑल्सो ए पॉलीमर्स लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर है। ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, सारी प्लास्टिक सेम टाइम की यूनिट की नहीं बनी होती। इन सम, कुछ इट इज़ ए लीनियर, कुछ तो लीनियर होती है, वेरेवर्स और अदर इट इज़ ए क्रॉस लिंक, और कुछ क्रॉस लिंक होती है।
प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन पॉसिबल शेप्स। प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आपको क्या हो जाते हैं, ईजिली किसी भी शेप के मिल जाते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ इज पॉसिबल, ऐसा क्यों हुआ? द फैक्ट देयर प्लास्टिक आर इजली मोल्डेबल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लास्टिक कैसी होती है, आसानी से कोई भी शेप परफॉर्म कर लेती है मुलायम होने के बाद। एंड प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल, प्लास्टिक को रिसाइकल भी कर सकते हो। रिसाइकल समझ रहे हो आप, जो टूट जाती है तो बेच देते हो, फिर से पिघला के इसके आर्टिकल्स बना के कंपनी आपको रिटर्न कर देती है, इट इज़ कॉल्ड रिसाइकल। रीयूज़, रीयूज़ भी हो जाता है। कैसे रीयूज़ हो जाता है प्लास्टिक का? जैसे प्लास्टिक का कोई ड्रम था, वो ख़राब हो गया, आप उसको किस में रीयूज़ कर लेते हैं, पौधे लगाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और कोई पिकल्स का, अचार का जो डब्बा आता है उसे आप लोग या शुगर या साल्ट रखने में यूज़ कर लेते हैं, तो ये रीयूज़ भी कर लेते हैं। एंड कलर्ड मेल्ट रोल्ड सीड्स मेड इन वायर, और इसीलिए इनके क्या बनाए जाते हैं, वायर। दैट इज़ वाई सच एज वेराइटी इज़ यूजेज, इसीलिए इनके बहुत सारे यूजेज हैं। आगे देखिए, ट्राई टू ए बैंड पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ एंड ऑल इलास्टिक आर्टिकल कैन ईजली। और आप देख भी सकते हो कि प्लास्टिक का एक बैंड जो है उसको आप बहुत सारे ऐसे शेप हैं जिनमें आप बना सकते हो। यू विल बी ऑब्जर्व सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बैंड ईजली, और आप देखोगे भी कि प्लास्टिक के आर्टिकल आसानी से बैंड हो जाते हैं यानी मुड़ जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ऐड हॉट वाटर टू प्लास्टिक बोटल्स। आप प्लास्टिक बोतल में क्या करिए, गर्म पानी भरिए। इट गेट डिफॉर्म सच ए प्लास्टिक विच इज़ डिफॉर्म ईजली एंड हीटेड एंड कैन बी बेंट ईजली, आप उसे आसानी से मोड़ सकते हो। इट इज़ कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। क्या है थर्मोप्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक है जो एक बार बना दी गई, बनाने के बाद आप उसे गर्म कर दीजिए, गर्म करने के बाद दोबारा उसको फिर से मुलायम करके किसी दूसरे शेप में बना सकते हो, यानी जिसे बार बार क्या करके सॉफ्ट करके नए नए आर्टिकल बना सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक, यही इसकी डेफिनेशन हो गई। थर्मो सेटिंग, ये जो अभी दी हुई है नीचे, ये क्या है, ये एक ऐसी प्लास्टिक है जो एक बार कंपनी ने बना दी और अब ये दोबारा सॉफ्ट नहीं होगी, यानी अब दोबारा ये आपके यूज़ नहीं आएगी। इट इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखा होगा जब आप क्या करते हैं, कोई घर में वेस्ट मटेरियल को सेल करने का काम करते हैं, तो जो लेने आता है वो क्या बोलता है कि ये ब्लैक प्लास्टिक है, ये हम नहीं लेंगे, ये नहीं बेचती। क्यों बोलता है ऐसा? ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, वो दोबारा मोल्ट नहीं हो सकती, इसीलिए वो ले नहीं लेता, क्योंकि वो दोबारा जो है वो दोबारा सॉफ्ट ही नहीं होगी। सॉफ्ट नहीं होगी तो उसके कोई आर्टिकल बनाए नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो वो थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आ जाता है। क्लियर हो रहा है आपको? तो अभी पढ़ेंगे हम लोग, उसे भी पढ़ेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। देखिए, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है, बार बार पिघल जाती है। एंड सम एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर, और थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जांपल दिए उन्होंने, टॉय है, ठीक है ना, आपके खिलौने, कॉम एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, और बहुत सारे टाइप के कंटेनर। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक व्हेन मोल्ड वंस टाइम, मैंने बताया था, जो केवल एक टाइप मोल्ड होती है और उसके बाद दोबारा कभी भी सॉफ्ट नहीं होगी हीटिंग करने पे। इट इज़ कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जांपल, जैसे बेकेलाइट। बेकेलाइट आपने नहीं देखा होगा, बेकेलाइट क्या होता है, जो कुकर का जो हैंडल देखा होगा ब्लैक वाला, इट इज़ कॉल्ड बेकेलाइट। और जो आपके आयरन का जो हैंडल होता है प्रेस का, इट इज़ कॉल्ड बेकेलाइट। इलेक्ट्रिक की जो आजकल स्विच आ रही है, इट इज़ कॉल्ड बेकेलाइट। ये दोबारा मोल्ड नहीं होते। क्लियर हो रहा है? टू एग्जाम्पल ऑफ बेकेलाइट एंड मेलामाइन। बेकेलाइट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। सो इट इज़ मेकिंग ए इलेक्ट्रिक स्विच। देखो अभी मैं बता रहा था, इसीलिए इसका यूज़ किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, ठीक है। और मेलामाइन, मेलामाइन भी एक प्लास्टिक है जो दोबारा मोल्ड नहीं होती। सो इट इज़ यूज टू मेकिंग फ्लोर टाइल। जो ज़मीन वाले टाइल होते हैं वो किसके बनाए जाते हैं, आपके मेलामाइन के। वो भी एक क्या है, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, मतलब दोबारा मोल्ट नहीं होगी। अगर दोबारा मोल्ट हो रही होती तो कोई गर्म चीज़ अगर फर्श पे गिरती तो पिघल जाती, तो इसीलिए उसके क्या बनाए जाते हैं, फ्लोर टाइल बनाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? ये देखो कई एग्जांपल दिए हुए हैं।
ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं जो दोबारा नहीं मुलायम होगी, और ये थर्मो प्लास्टिक के हैं जिन्हें बार बार मुलायम करके नए नए यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं आगे, प्लास्टिक एज ए मटेरियल चॉइस। क्या प्लास्टिक आपकी मटेरियल चॉइस है? टुडे वी आर थिंग स्टोरिंग फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फूड, plastic containers seem most convenient. This is because lightweight, low price, good strength, easy handling. Being a lighter compared to metal, plastic are good in car, aircraft, spacecraft. To the list is endless if start continued, like sleepers, furniture, decoration pieces. क्या बोला है कि अगर हम देखें कि फूड को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए, पिकल्स को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं प्लास्टिक के जार का। क्यों? क्योंकि बोल रहा है लोअर वेट, एक तो इनका वेट कम होता है, लो प्राइस, सस्ते भी होते हैं, गुड स्ट्रेंथ और मजबूत भी होते हैं, ठीक है ना। ईजी हैंडलिंग, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। कंपेयर टू मेटल, मेटल की कंपेयर में प्लास्टिक का, इसीलिए इनका यूज़ किस में करते हैं? कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट। और ये कह रहा है एंडलेस है। एंडलेस मतलब हम बोलना बंद हो जाएंगे पर इसके यूजेस ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये तो प्लास्टिक के यूज़ हैं। क्यों आजकल मेन चॉइस बना हुआ है प्लास्टिक? प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, यू नो दैट मेटल लाइक आयरन रस्टेड। क्योंकि प्लास्टिक का हम लोग इसलिए भी और यूज़ कर रहे हैं, अच्छी बात बताई इन्होंने। क्या होता है, आयरन की कुछ जो भी चीज़ें होती हैं वो रस्ट हो जाती, जंग लगने लगती है उसमें, बट प्लास्टिक में लगती नहीं। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। देखा होगा पहले जो आपके घर में पाइप वगैरह की, जो घरों में पानी की फिटिंग होती थी, वाटर फिटिंग, उसमें किसके पाइप यूज़ होते थे? आयरन के, लोहे के होते थे। फिर कुछ टाइम बाद एक प्रॉब्लम आती थी, पाइप सड़ गया, ठीक है ना, अंडरग्राउंड फिटिंग होती थी और दीवार में फिर जो है मॉइस्चर आ जाता था। अब किसका यूज़ करने लगे हम लोग? प्लास्टिक के, पीवीसी पाइप का। आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं। तो ये सारे एडवांटेज हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक का। आगे, प्लास्टिक इज़ लाइट, हल्की होती है, स्ट्रांग होती है, ड्यूरेबल होती है। टॉक योर पेरेंट्स, एक ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट टाइप ऑफ बकेट्स दे वर यूज इन पास्ट। आप कह रहे अपने घर के गार्जियन से और पूछिए कि पास्ट में आप कैसी बकेट यूज़ करते थे, बाल्टी। बॉडी मटेरियल किसकी बनी होती थी, मग किसके होते थे, व्हाट आर द एडवांटेज यूजिंग प्लास्टिक। और आज जब आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो ग्रैंड फादर थे उन्होंने दोनों दौर देखा है, उन्होंने पुरानी चीज़ें भी यूज़ की है और आज जो प्लास्टिक चल रही है वो भी देख रहे हैं, तो वो आपको ज़्यादा बता सकते हैं। इसीलिए पूछा गया है कि आप उनसे पूछिए, ठीक है। सिंस प्लास्टिक फॉर लाइट, प्लास्टिक लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, कैन बी मोल्ड, आसानी से पिघलाई जा सकती है, सेफ साइज़ में, किसी भी सेफ साइज़ में, ठीक है ना। इट इज़ यूज़ वेरियस पर्पस, अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। प्लास्टिक आर चीपर देन मेटल, मेटल से हल्की भी होती है। दे आर वीडली यूज इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियों में भी यूज़ होती है। मेक द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर इन डेली लाइफ, और हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ये तो आपको मालूम ही है, प्लास्टिक में करेंट नहीं आता, इसलिए प्लास और जितने भी स्क्रू ड्राइवर होते हैं उनके ऊपर क्या लगी होती है? प्लास्टिक, ठीक है ना। ये देखिए, यू हैव लर्न द प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दो, सो द वायर, इलेक्ट्रिक वायर, प्लास्टिक कवरिंग विद हैंडल्स, ड्राइवर, मैंने बताया स्क्रू ड्राइवर, इस सब के ऊपर क्या लगी होती है? प्लास्टिक लगी होती है। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक बचा आपका प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। देखिए, ये तो आप अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक इज़ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? बायोडिग्रेडेबल मीन्स दो सब्सटेंस विच कैन ईजिली डिकम्पोज इनटू नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल, दो सब्सटेंस विच कैन नॉट ईजिली कन्वर्ट इनटू नॉन पॉइजनियस सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनको आसानी से ख़त्म किया जा सकता है और कोई पॉइजनियस गैस नहीं निकलेगी, इट इज़ कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जो आसानी से ख़त्म नहीं होते और होंगे भी तो पॉइजनियस गैस रिलीज़ करेंगे, इट इज़ कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो प्लास्टिक आपकी किस में आती है? नॉन बायोडिग्रेडेबल में। आपने सुना होगा ख़त्म नहीं होती वो, ठीक है। ख़त्म नहीं होती तो पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ईजी क्रिएट करती है वो, तो इसीलिए वो हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। इसीलिए देखा होगा टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बैन कर रही है, किसको?
प्लास्टिक बैग्स को, और आपको प्रमोट कर रही है किसके लिए, क्लोथ्स बैग, ठीक है ना, क्लोथ्स बैग लेने के लिए प्रमोट कर रही है। देखिए आगे, व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजली वाप ए प्लास्टिक एंड पॉलीथीन बैग। हम लोग जाते हैं, हम लोग प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग ही देता है हमें कोई भी शॉपकीपर। दैट इज़ वन रीज़न क्यों वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेट in our home. Ultimately plastic find a way a garbage disposal of plastic of major problem। जबकि आपको मालूम है कि प्लास्टिक से मेजर प्रॉब्लम हो रही है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज इन नेचुरल सब्सटेंस एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। मैं बता चुका हूँ बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को, जो बैक्टीरिया के एक्शन से इजीली ख़त्म हो जाएंगे वो बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं होंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपकी प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है ना। आगे क्या है, सिंस प्लास्टिक सेवरल ईयर डिकम्पोज इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इसीलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करती है। बिसाइड बर्निंग प्रोसेस सिंथेटिक मटेरियल क्वाइट स्लो, इट डर नॉट कम्प्लीटली बर्न, ये पूरी तरह जलती नहीं है। इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनियस फ्यूम, और इससे जलने से पॉइजनियस जहरीली गैस निकलती है, ठीक है ना, ये जो एयर पॉल्यूशन क्रिएट करती है। अवॉइड द यूजेज ऑफ प्लास्टिक, इसलिए कोशिश करिए प्लास्टिक के यूज़ को अवॉइड करिए। मेक यूज़ फॉर ए कॉटन और जूट बैग, और कॉटन और जूट के बैग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्टेड सेपरेटली एंड प्लास्टिक इन योर होम, और घर में भी प्लास्टिक के या भी जो भी कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करिए। एंड विच यू कंट्रीब्यूट टुवार्ड ए रिड्यूसिंग प्लास्टिक मटेरियल, और उनको अलग अलग रख के आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक मटेरियल को अलग रिसाइकल और रिड्यूस के लिए भेज सकते हो। मैं बताऊंगा आपको। इट इज़ बेटर रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। बताया था भी आपको, प्लास्टिक रिसाइकल होती है। जैसे आपके घर में मग है, चेयर है, टूट जाती है तो ले जाते हैं ना रिसाइकल वाले, वो आपको पैसे देते हैं उसके बदले, क्योंकि वो मोल्ड होकर दोबारा बन जाएगी। आपके घर में से कोई भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को नहीं ले जाएगा खरीद के, ठीक है, और इसीलिए वो ले जाते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कोई नहीं लेता। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यूज़ 5R, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो 5R का यूज़ करिए। कौन कौन सी 5R हैं देखिए, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर, रीयूज़। हालांकि ये पांचों आपको कब पढ़ना है, ये पांचों पढ़ना है आपको क्लास 10th में, पर फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ एक एक लाइन में। देखिए रिड्यूस का मतलब, फर्स्ट जो रिड्यूस लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी चीज़ का कम से कम यूज़ करें। कैसे, जब शॉपकीपर के पास जाएं और अगर वो कहे आपको कि पॉलीथीन ले लीजिए तो उससे मना कर दीजिए, ठीक है ना, रिफ्यूज़ कर दीजिए उसे। और रिड्यूस का क्या मतलब है, उसका कम से कम यूज़ करना है। रीयूज़, बार बार उपयोग करना। रिसाइकल, उसको दोबारा जो है वो मोल्ड करके फिर से प्रिपेयर करके यूज़ करना। रिकवर, तो ये 5R है जो आप 10th में और मतलब एक्सप्लेन पढ़ोगे। इनका यूज़ करके क्या कर सकते हैं हम लोग, इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो बताया गया इस चैप्टर में कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो आपको इनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए 5R का। क्लियर, तो आपका ये भी चैप्टर खत्म, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ठीक है ना। और अगर कोई टॉपिक, कोई वर्ड मीनिंग, की वर्ड पूछा करिए, आप लोग पूछते नहीं हैं। अगर कोई भी वर्ड मीनिंग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी मीनिंग या XYZ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि 8 लेवल इतना बड़ा नहीं होता है जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा पूछ लेंगे उतना आपको 9th में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह स्टडी करती रहिए, फिर हम लोग मिलेंगे 4th चैप्टर में, ठीक है ना। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।